दोस्तों, जब भी हम चोरी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कोई चोर रात के अंधेरे में आया, घर का ताला तोड़ा, कैश और गहने लिए और भाग गया। सही ना? लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे भी दिमाग वाले शातिर चोर हुए हैं जिन्होंने पैसे या गहने नहीं बल्कि ऐसी चीजें चुराई जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक ऐसी चोरी जिसमें चोर ने पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही चुरा लिया। एक ऐसी चोरी जिसमें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह की खिलौना बना दिया गया। और एक ऐसी चोरी जिसने एक आम सी पेंटिंग को दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग बना दिया। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के उन 3 सबसे अजीब और दिमाग हिला देने वाली हिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिनको देख कर दुनिया भर के साइंटिस्ट और पुलिस भी अपना सिर पकड़ कर बैठ गए थे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि नंबर 3 वाली चोरी सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट टेक्ट से। आज के समय में मोनालिसा दुनिया की सबसे महंगी और मशहूर पेंटिंग है। पर क्या आप जानते हैं कि 1911 से पहले इस पेंटिंग को दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते थे। इसको रातों रात स्टार बनाया एक ऐसी चोरी ने जिसने पूरे फ्रांस को हिला कर रख दिया था। 21 अगस्त 1911 का दिन था। पेरिस के सबसे बड़े म्यूजियम द लूवर में आम लोगों की एंट्री बंद थी, क्योंकि उस दिन मेंटेनेंस का काम चल रहा था। विंसेंजो पेरुगिया नाम का एक बंदा जो इसी म्यूजियम में पहले काम कर चुका था, तो चुपके से म्यूजियम के अंदर आता है। उसे म्यूजियम के हर एक कोने और सिक्योरिटी के गेम्स के बारे में अच्छे से पता था। वो रात के वक्त एक छोटे से कपबोर्ड यानी अलमारी के अंदर छुप जाता है। अगली सुबह जब म्यूजियम की बाकी गार्ड्स थोड़े बिजी है, विंसेंजो आराम से बाहर निकलता है। उस वॉल पर जाता है जहां मोनालिसा टंगी हुई थी और चारों स्क्रूज निकालकर पेंटिंग को उतार लेता है। उसने क्या किया पता है? उसने पेंटिंग को उसकी लकड़ी के फ्रेम से अलग किया, पेंटिंग को अपने सफ़ेद एप्रन कपड़े के अंदर लपेटा और म्यूजियम के मेन गेट से आराम से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ट्विस्ट और सस्पेंस। सबसे मज़ेदार बात तो यह है दोस्तों कि म्यूजिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे 24 घंटे तक पता ही नहीं चला कि पेंटिंग चोरी ही हो गई है। उन्हें लगा कि पेंटिंग को फोटोशूट के लिए कहीं और ले जाया गया है। जब पूरी दुनिया में हल्ला मचा तो फ्रांस की पुलिस ने विंसेंजो को पकड़ने के लिए आसमान पाताल एक कर दिया, पर वो उनके हाथ नहीं आया। विंसेंजो ने इस पेंटिंग को पूरे 2 साल तक अपने कमरे में एक पुराने सूटकेस के अंदर छुपा कर रखा। 2 साल बाद जब वो इस पेंटिंग को इटली के एक आर्ट डीलर को बेचने गया, तब जाकर वो पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि वो कोई चोर नहीं है, बल्कि वो इस पेंटिंग को वापस इटली लाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि नेपोलियन इसे इटली से चुरा कर फ्रांस ले गया था। इस एक चोरी ने मोनालिसा को इतना फेमस कर दिया कि आज इसकी सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चलिए अब चलते हैं साल 2003 में बेल्जियम के एक शहर एंटवर्प में। इस चोरी को हिस्ट्री के हिस ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे शातिर चोरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस जगह चोरी हुई थी वो कोई आम जगह नहीं थी, वो था एंटवर्प डायमंड सेंटर। यहाँ दुनिया के 80% कच्चे हीरो का बिजनेस होता है। इस जगह की सिक्योरिटी किसी हॉलीवुड मूवी से भी 10 गुना ज़्यादा एडवांस थी। इसके वोल्ट को सुरक्षित करने के
लिए 10 लेयर्स की सिक्योरिटी लगाई गई थी, जिसमें एक ऐसा भारी स्टील का दरवाज़ा जिसका वजन कई टन था और जिसमें 100 मिलियन कॉम्बिनेशंस का पासवर्ड था। डॉपलर रडार जो हल्की सी मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेता था। इंफ्रारेड हिट सेंसर जो इंसान की बॉडी को हिट को पहचान लेते थे। मैग्नेटिक फील्ड और लाइट डिटेक्टर्स, मतलब एक चींटी भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन इस नामुमकिन काम को भी मुमकिन बनाया एक इटालियन मास्टरमाइंड ने, जिसका नाम था लियोनार्डो नोट्राटोलो। लियोनार्डो ने इस चोरी की प्लानिंग 1 या 2 महीने नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक की। उसने डायमंड सेंटर के अंदर एक अलग ऑफिस रेंट पर लिया और एक नॉर्मल डायमंड मस्जिद बन कर घूमने लगा। वो रोज वहां जाता, अपनी पेन कैमरा से सिक्योरिटी की फुटेज लेता और उनका पूरा सिस्टम समझता। 15 फरवरी 2003 की रात को लियोनार्डो और उसकी टीम ने एक्शन शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले हिट सेंसर को ढकने के लिए एक ऐसी स्प्रे का यूज़ किया जो उनकी बॉडी हिट को ब्लॉक कर दे। डॉपलर रडार को उन्होंने एयर स्प्रे से ब्लाइंड कर दिया जो मैग्नेटिक सेंसर थे। उन्हें उन्होंने एक्स्ट्रा मैग्नेट्स लगाकर बाईपास कर दिया ताकि अलार्म ना बजे। उन लोगों ने बिना कोई अलार्म बजाए आराम से लॉकर का स्टील गेट खोला और अंदर घुस गए। उन्होंने वहां से $100 मिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हीरे, सोना और ज्वेलरी चुरा लिए और आराम से गायब हो गए। पुलिस इस चोरी को देखकर इतनी हैरान थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी अलार्म के इतनी बड़ी सिक्योरिटी को कैसे तोड़ा गया। हालांकि बाद में लियोनार्डो एक छोटी सी गलती, एक आधे खाए हुए सैंडविच और कचरे के बैग से मिले डीएनए की वजह से पकड़ा गया, पर चोरी किए गए हीरे आज तक पुलिस को नहीं मिले। अब आते हैं हमारी सबसे अजीब और हंसी दिला देने वाली चोरी पर। पेंटिंग चोरी होना समझ आता है, हीरे चोरी होना भी समझ आता है, पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई चोर एक पूरा एयरपोर्ट ही चुरा ले जाए? सुनने में मजाक लगता है ना, पर साल 2008 में रूस में यह मजाक सच हो गया था। रूस के सिक्योकर शहर में एक पुराना पर बड़ा एयरपोर्ट रनवे था जो थोड़ा सुनसान इलाके में था। इस रनवे को बनाने के लिए कोई आम डामर का यूज नहीं किया गया था, बल्कि वहां पर बहुत ही महंगे और भारी कंक्रीट स्लैब्स यानी कंक्रीट के बड़े पत्थर लगाए गए थे। एक एक स्लैब का वजन कई टन था। अब चोरों ने दिमाग लगाया। उन्हें पता था कि अगर वो किसी बैंक में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस पूरे रनवे को ही अपना निशाना बनाया। उन्होंने एक पूरी टीम बनाई जिसमें बड़े बड़े हैवी क्रेन्स और ट्रक शामिल थे। रात के अंधेरे में ये चोर उस सुनसान एयरपोर्ट पर पहुंचते ही किसी आम चोर की तरह छुपकर नहीं, बल्कि पूरी घूमधाम से क्रेन्स की मदद से उन कंक्रीट के ब्लॉक्स को उखाड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 200 कंक्रीट स्लैब्स उखाड़ दिए और उन्होंने ट्रक्स में लोड करके वहां से निकल गए। अगले दिन जब अथॉरिटीज वहां चेक करने पहुंची तो उनके होश उड़ गए। वहां एक लंबा चौड़ा रनवे होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ मिट्टी और खाली जमीन बची थी। चोरों ने वो सारे स्लैब्स किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सस्ते दाम में बेच दिए थे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें भी अपनी रिपोर्ट में लिखते हुए हंसी आ रही थी कि चोरों ने पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही साफ कर लिया है।
तो दोस्तों यह थी इतिहास की वो 3 सबसे अजीब चोरियां जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। विंसेंजो की हिम्मत, लियोनार्डो का दिमाग या रूस के चोरों की ये अजीब हरकत। आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को अगर किसी सब सुनने में प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, हम उस पे ले आएंगे। जय हिंद।